अग्निपथ स्कीम के विरोध में भारत बंद कल था। झारखंड बंद का ऐलान आपको बताएं 10 जून से रांची में कई इलाके डिस्टर्ब रहे। 10 दिनों से व्यापार का हाल बेहाल। पाबंदी से कैसे होगा बिजनेस, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो रांची वासियों को खासा परेशान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे पूरा झारखंड थोड़ा ना बहुत जरूर प्रभावित हुआ है। हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, ये आज भारत बंद है, कल झारखंड बंद था। उससे पहले का एक सप्ताह देखिए जिस तरह से हिंसा हुई थी 10 जून को, उसके बाद पूरा एक हफ्ता डिस्टर्ब रहा और ये पूरा डिस्टर्बेंस जो है इसने कारोबार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो गया। अकेले सिर्फ राजधानी की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात करें तो देखिए, हमने 13 जून को एनालिसिस किया था। उस दिन अकेले राजधानी रांची का जो मार्केट है, अलग अलग सेगमेंट है, उसमें 1500 करोड़ का नुकसान आंका गया था। तो आप समझ सकती हैं कि अगर पूरे झारखंड को जोड़ दिया जाए तो उसमें कारोबार का क्या नुकसान हुआ होगा। और तब से लेके अब तक लगातार जैसे ही वो उपद्रव शांत हुआ तो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकानें खुलने की इजाज़त दी गई। तो आप बताएं कि जो मार्केट का जो सबसे पीक पीरियड, बूम पीरियड होता है, वो 7 बजे शाम से 9 बजे रात तक होता है, लेकिन 1 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी तो दुकानदारी क्या होगी। बहुत सारे कपड़ा व्यवसायियों ने हमसे अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये जल्दी से जल्दी स्थिति नॉर्मल हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोग कोविड के 2 साल की मार से उभरे हैं और इस साल कुछ कारोबार की उम्मीद थी। बहरहाल अब ये अग्निवीर का नया मामला सामने में आ गया है, जिसको लेकर लगातार कुछ न कुछ बंदी होती है और जैसे ही किसी की बंदी का ऐलान होता है, बाहर से लोग रांची में प्रवेश करना बंद कर देते हैं। रांची में बाहर से, आसपास के क्षेत्रों से जो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए और छोटे छोटे मार्केट से यहाँ पर थोक माल खरीद कर ले जाने आते हैं, मेन जो इकोनॉमी बूस्टर है ये वही फैक्टर है और वही ब्रेक हो जाता है। बाहर से लोग आना बंद कर देते हैं। लिहाजा ये लगातार आप देखें 10 जून से लेकर के आज हम बात 20 जून की कर रहे हैं, 10 दिन से कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, थोक मार्केट रुका हुआ पड़ा हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा चलने वाला है, अभी भी मुझे नहीं लगता है। हालांकि आज उम्मीद थी कि संडे के बाद आज से कारोबार खुल जाते, लेकिन अभी तक प्रशासन ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग संपर्क कर रहे हैं, चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द मार्केट को खोला जाए। मार्केट जितनी जल्दी खुलेगा, नॉर्मलसी उतनी जल्दी प्रिवेल करेगी, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। अब देखिए कल सुबह से क्या होता है। अगर उससे पहले आज ही नोटिस निकल जाए कि अब जो 1 बजे से 5 बजे का जो मेन रोड का जो मार्केट का फैक्टर था उसको वापस ले लिया गया, अगर जब ये नहीं किया जाएगा तब तक बाजार बंद ही रहेंगे और बंद अगर बाजार खुलेंगे भी तो उसमें ग्राहक नहीं रहेंगे और ग्राहक ही जब नहीं आएंगे तो वैसे बाजार खुलने का क्या फायदा। तो ये बहुत नुकसान का समय है, रहा है पिछले 10 दिनों का और आगे भी 2-3 दिनों तक इसका इम्पैक्ट रह सकता है। जी आरती, यानी कि अभी देखिए, अभी भी कुछ जो 6 थाना क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी पाबंदियां हैं, अगर वहां से पाबंदी नहीं हटाई जाती, अगर अभी भी नया नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अभी भी जो कारोबारी हैं उनके मन में एक संशय रहेगा, क्योंकि एक टाइम बाउंड है और टाइम बाउंड के अंदर उन्हें आना है, जाना है, अपना कारोबार निपटाना है। तो ये सारी चीजें, ये जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होता है सिचुएशन, तब तक बड़ा मुश्किल होगा कि जो पिछले 10 से 12 दिनों में जो डिरेल हुई है यहाँ के जो बिजनेस बोले, यहाँ का बिजनेस जो है उसे ट्रैक पर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शाहनवाज, हाँ बिल्कुल। देखिए 2 फैक्टर होते हैं, एक तो कारोबार को चलाते हैं जो वो स्टाफ होते हैं। अब अगर बंदी का आपने ऐलान कर दिया है या किसी ने बंदी का ऐलान कर दिया है तो स्टाफ अगर बूटी मोड़ से आ रहा है, अगर पिठोरिया से आ रहा है, अगर सिंह मोड़ से आ रहा है तो वो आने से मना कर देता है कि आज हम नहीं आ पाएंगे, बंदी है, गाड़ी नहीं मिल रही है। तो जब स्टाफ ही नहीं रहेगा, मान लिया किसी के यहाँ अकाउंटेंट नहीं आया, मान लिया किसी के यहाँ सेल्समैन 2-4 नहीं आए, तो ऐसे भी वो कारोबार कैसे करेगा वो। अब दुकान खुली तो ग्राहक चाहिए, ग्राहक आने वाला है, मान लिया चानों से, बेड़ों से, लापुंग से, कोई थोक माल लेने आ रहा है, कोई कुछ लेने आ रहा है। जो रांची का जो मार्केट है वो पूरा सेंट्रलाइज्ड पूरा एरिया को कवर करता है, यहाँ से लेके बुंडू, तमाड़, सिल्ली, जहाँ तहाँ से लोग गाड़ियाँ करके यहाँ पर आते हैं, दिन भर शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद शाम में वापस जाते हैं। तो ये सारा
जो एक तरह का जो चेन सिस्टम है मार्केट को बूस्ट अप करने का, वो बीच से ब्रेक हो गया है। और जब तक उसमें 1-2 दिन का समय नहीं दिया जाएगा पूरी तरह से, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बाजार खुले हैं ऐसी सूचना लोगों को मिलेगी, उसके बाद किसी बंद का आह्वान नहीं होगा, तब स्टाफ भी आएंगे। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है शाहनवाज कि सिचुएशंस जब तक पूरी तरह नॉर्मल नहीं होते हैं, सामान्य नहीं होते हैं, तब तक ये बहुत मुश्किल होगा कि कारोबार अपनी जगह पर वापस कारोबारी उस ढंग से कारोबार कर पाए, क्योंकि कमियां, अगर पाबंदियां रहेंगी तो कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी और उन कमियों का खामियाजा कारोबार जगत को झेलना पड़ेगा, जो अब तक झेल रहा है पिछले 10-12 दिनों से। बहरहाल शुक्रिया तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।